अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ब्राउनीज़ बनाने के लिए जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्राम्स में भी और कप्स में भी करके लिख दूँगी। आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। ब्राउनी बनाने के लिए हमें चाहिए डार्क चॉकलेट 170 ग्राम। मेरे पास इस शेप में है चॉकलेट। अगर आपके पास इस शेप में नहीं है तो आप नॉर्मल चॉकलेट बार लेकर उसको चॉप कर लीजिए। इसके अलावा हमें चाहिए मक्खन 90 ग्राम। मक्खन जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि हम इसको मेल्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट फ्रिज से लेकर भी यूज़ कर सकते हैं। मक्खन की जगह अगर आप चाहें तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वैसा जायका नहीं आएगा जो मक्खन यूज़ करने से आता है। अंडे हमें चाहिए 2 अदद रूम टेम्परेचर पर। मैदा हमें चाहिए 100 ग्राम। कोको पाउडर हमें चाहिए 35 ग्राम। बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। ब्राउन शुगर हमें चाहिए 100 ग्राम। ब्राउन शुगर अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सादी जो कैस्टर शुगर होती है वो यूज़ कर लें, और अगर कैस्टर शुगर भी आपके पास नहीं है तो घर में जो शक्कर होती है उसको आप लेकर पीस कर यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी जाता है, लेकिन मैं ब्राउनी की रेसिपी में वनीला एसेंस नहीं यूज़ करती, इसलिए कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर और चॉकलेट यूज़ करेंगे तो आपको किसी फ्लेवर की फिर ज़रूरत नहीं होगी। चॉकलेट जो है वो मैं इस ब्रांड की यूज़ करती हूँ, और डार्क चॉकलेट है ये। डार्क चॉकलेट अगर आप यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आपकी ब्राउनी जो है वो ज़रा मीठी हो जाएगी। इस ब्राउनी की रेसिपी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 8 इंच का स्क्वायर पैन। इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और फिर मैं इसमें बेकिंग पेपर लगाऊंगी। अच्छी तरह से नीचे और चारों तरफ आप ऑयल लगा लीजिए। अच्छा, ब्राउनी के लिए जो बेकिंग पेपर मैं यूज़ करती हूँ वो मैं इस तरह साइडों से ज़रा बड़ा रखती हूँ। बेकिंग पेपर को मैंने 2 साइड से बड़ा रखा है ताकि बाद में जब हम ब्राउनी निकालें तो उसको निकालने में आसानी रहे। सिर्फ 2 साइड से बड़ा रखना है, चारों तरफ करने की ज़रूरत नहीं है। अवन को आप अपने प्रीहीट कर लीजिए 150 सेल्सियस पर, और ऊपर और नीचे दोनों हीट हमें चाहिए, दोनों आप ऑन कर दीजिए। अगर आपके अवन में ये फंक्शन नहीं है तो आप सिर्फ नीचे की हीट जो है उसको ऑन कर दीजिए। बोल में हम डाल देंगे सारी चॉकलेट, और इसमें हम ऐड कर देंगे मक्खन। अगर आप यूज़ कर रहे हैं ऑयल तो आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली चॉकलेट को मेल्ट करें, बाद में जो ऑयल है वो बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐड कर देगा। इसको अब मैं मेल्ट करूँगी। मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको चूल्हे पर बिल्कुल हल्की आंच पर भी मेल्ट कर सकते हैं, या फिर सेफ साइड पर रहने के लिए आप डबल बॉयलर के ऊपर भी मेल्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव से मैंने इसको निकाल लिया है, लेकिन अभी ये अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुआ। इसको मैं दोबारा रख रही हूँ 30 सेकंड के लिए। पहले भी मैंने इसको 30 सेकंड ही मेल्ट किया है। अवन माइक्रोवेव से मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इतना आपने मिक्स करना है कि मक्खन और चॉकलेट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अलग अलग ना दिखें।
अच्छा सा ये मिक्स हो चुका है, इसको अब हम एक तरफ रख देंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स करेंगे। एक अलग बोल में ले लीजिए 2 अंडे, उसमें अब हम ऐड कर देंगे सारी शुगर। इन दोनों को बिल्कुल हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि बस दोनों मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेल्ट किया हुआ बटर और चॉकलेट। इसको भी अब हम इतना ही मिक्स करेंगे कि सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और मैदा। मैं ब्राउनी के लिए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको नहीं छानती, लेकिन अगर आप चाहते हैं छानना तो आप बिल्कुल छान सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप वनीला एसेंस ऐड करना चाह रहे हैं तो इस वक्त आप वनीला इसमें ऐड करेंगे और बस ये तैयार है। अब हम ब्राउनी का जो बैटर है उसको पैन में निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इसको स्पैचुला से पैन में फैला लीजिए। हल्का सा टैप कर दीजिए। ब्राउनी जो है उसको मैंने अवन में रख दिया है, बेक हो रही है। और मैंने आपने देखा कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं डाला, ना तो चॉकलेट चिप ना कुछ नट्स, इसलिए कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक जो रेसिपी है ब्राउनी की वो बनाना सिखा रही थी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप उसके साथ क्या क्या आप उसमें ऐड करके कई तरह के फ्लेवर उससे बना सकते हैं। अगर तो आप ओरियो ब्राउनी बनाना चाहते हैं तो जब आप बैटर ब्राउनी का पैन में डाल देंगे तो उसके ऊपर आप ओरियो को क्रश करके डाल दीजिएगा और फिर बेक कर लेगा तो आपकी ओरियो ब्राउनी बन जाएगी।
अगर आप बनाना चाहते हैं किटकैट ब्राउनी या स्निकर ब्राउनी या फेरो रोशर ब्राउनी या कोई भी जो भी आपकी फेवरेट चॉकलेट है उसके ब्राउनी आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ब्राउनी का जो बैटर है उसको पैन में डालकर चॉकलेट को चॉप कर कर ऊपर से डालकर बेक कर लीजिए। तो आपकी फेवरेट जो चॉकलेट है उसकी ब्राउनी बन जाएगी और उसको आप नाम दे दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं चॉकलेट चिप और नटी ब्राउनी बनाना, उसके लिए भी आप ब्राउनी का बैटर पैन में डालकर चॉकलेट चिप डाल दीजिए ऊपर से, और जो भी आपको नट्स पसंद हैं, आलमंड्स हुए, वॉलनट्स हुए, जो भी आपको पसंद है वो ऊपर से चॉप कर कर डाल दीजिएगा और बेक कर लेगा। इसी तरह अगर आप ट्रिपल चॉकलेट ब्राउनी बनाना चाहते हैं तो आप वाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट एक ही वज़न में ले लीजिए, जैसा कि 2-2 टेबल स्पून, और उसको या तो अगर चॉकलेट चिप है तो इसी तरह ही डाल दीजिए, और अगर चॉकलेट चिप के शेप में नहीं है, बार का शेप है, तो आप चॉप कर कर बैटर के ऊपर डालकर बेक कर लें, तो आपकी ट्रिपल चॉकलेट ब्राउनी बन जाएगी। मैंने ब्राउनी के ऊपर कुछ इसलिए नहीं डाला कि यहाँ पर एक शॉप है डिप एंड डिप, उसकी ब्राउनी बहुत मशहूर है, तो मैं आज जो टॉपिंग करूँगी ब्राउनी की वो वाली करूँगी, डिप एंड डिप। उसके लिए आपको ब्राउनी के ऊपर डालकर कुछ नहीं बेक करना, बाद में जो हम उसकी टॉपिंग बनाएंगे वो ही असल उसका वो है, और बहुत आसान है उसको बनाना, मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। ब्राउनी को मैंने ओवन से निकाल लिया है, अच्छी सी बेक हो गई है। अब इसको मैं इस तरह का स्क्रैपर लेकर साइडों से अलग कर दूंगी। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप जो बटर नाइफ होती है उससे इसको कर सकते हैं। अब मैं इसको पैन में से निकालूंगी। देखिए कितनी आसानी से निकल गई, इसलिए कि मैंने इसकी जो साइड्स थी वो बड़ी रखी थी, तो बस मैंने उसको ऊपर से खींचकर पैन में से निकाल लिया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी रूम टेम्परेचर पर 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं इसकी जो टॉपिंग है वो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। ओके, तो ब्राउनी जो है वो ठंडी हो चुकी है और अब हम इसकी जो टॉपिंग है वो बनाएंगे, डिप एंड डिप ब्राउनी टॉपिंग। उसके लिए आपको चाहिए कैडबरी की चॉकलेट। ये बड़ी वाली बार है 165 ग्राम, ये मैं आधी यूज़ करूँगी। एक रेसिपी ब्राउनी की टॉपिंग के लिए आधी हमें चाहिए, जो कि होती है 82 ग्राम। इसमें मैं ऐड करूँगी 25 ग्राम डार्क चॉकलेट। ये मैं इसलिए ऐड करूँगी कि मुझे डेयरी मिल्क जो है वो बहुत मीठी लगती है। अगर आपको डेयरी मिल्क जो है उसकी मिठास बुरी नहीं लगती, बिल्कुल सही लगती है, तो आप जो है वो 107 ग्राम कैडबरी मिल्क चॉकलेट जो है वो यूज़ कर लेगा। इसकी फिर आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसलिए ऐड की है ताकि जो उसकी जो मिठास है वो बैलेंस हो जाए। इसको मैं अब जो है निकाल के पैकेट में से और मेल्ट कर लूँगी। दोनों को एक साथ ही आपने मेल्ट कर लेना है। मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ और आप चाहें तो डबल बॉयलर के ऊपर भी मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, देखिए जैसे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चॉकलेट में आपने कुछ ऐड नहीं करना, ना क्रीम ना कोई ऑयल, कुछ नहीं, सिर्फ चॉकलेट है ये।
ब्राउनी का जो ये पेपर है, अब मैं हटा के इसको इस तरह के केक बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आपके पास अगर केक बोर्ड नहीं है तो आप जो भी आपकी प्लेट है सर्व करने के लिए उसमें आप कर दीजिए। आराम से इसको पील ऑफ कर देंगे। ओके, अगर आप केक बोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो जो भी ब्राउनी का साइज़ है, जैसे कि ये 8 इंच की है तो आप 9 इंच का केक बोर्ड लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये जो चॉकलेट थी ये डालेंगे। इसको अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दीजिए। अच्छा, ये जो डिप एंड डिप ब्राउनी की टॉपिंग जो होती है ये ज़रा लावा की तरह होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से ये गिर रही है इस तरह। इसका यही होता है, जब हम इसको खाते हैं तो ये लावा की तरह सॉफ्ट होती है। अगर आपको नहीं पसंद इस तरह की तो आप ब्राउनी को फ्रिज में रख सकते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए और फिर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेगा। ब्राउनी जो है उसको आपने रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। 3 दिन तक आप आराम से उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। फ्रिज में इसका टेक्सचर जो है वो फिर अच्छा नहीं रहता। और या फिर इसके अलावा आप ब्राउनी को अगर टॉपिंग आप उसकी सेट करना चाहते हैं तो आप इसको जैसे रात को अगर बना लें और सुबह तक ये खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पे बहुत अच्छी सी सेट हो जाएगी। अच्छा, अब ऊपर का जो डिज़ाइन है उसको बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट चॉकलेट। ये जो है आप तकरीबन 1 टेबल स्पून भर कर ले लीजिए, या फिर 15 ग्राम इस तरह लेकर मेल्ट कर मैंने इसको पाइपिंग बैग में भर लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इस तरह का ये प्लास्टिक बैग जो होता है इसमें डाल दीजिए। हमें टॉपिंग के लिए चाहिए वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। ये डार्क चॉकलेट मैंने इस तरह बैग में डाली है और मैं आपको अब दिखाऊंगी कि कैसे हम इसका ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे। इससे इस तरह का ये जो बैग है इसको आप इस तरह पकड़ेंगे और इसको ऐसे करके, तो ये उसकी तरह ही दिखेगा, पाइपिंग बैग की तरह। ऊपर से या तो इसको आप रबड़ से बांध लें और या फिर इस तरह से क्लिप से इसको बंद कर लें। इसको अब हम आगे से थोड़ा सा काटेंगे दोनों को और फिर हम इनको यूज़ करेंगे। किसी पाइपिंग टिप की, नोज़ल की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं वाइट चॉकलेट से लाइंस बनाऊंगी इसके ऊपर। आप वाइट चॉकलेट की जगह इसको कलर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, अब मैं डार्क चॉकलेट से इसके ऊपर इसी तरह लाइंस बनाऊंगी, इसके बीच में यहाँ पे। ये वो है जो हमने प्लास्टिक बैग में चॉकलेट फिल की थी। देखिए इससे भी हो रहा है हमारा काम।
अब आप टूथपिक लेंगे, उससे इसको इस तरह से कर देंगे। इसको टर्न करेंगे और फिर अब इस तरह करेंगे, इस शेप में इधर को इस तरफ से। ये बन गई आपकी मज़ेदार सी डिप एंड डिप चॉकलेट ब्राउनी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।